अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू हम टीवी। गलती ड्रामा की अगली किस्त में हम देखेंगे कि ज़ैतून बेगम सब कुछ बिगाड़ने के बाद भी अपनी अकड़ ख़त्म नहीं कर पाई। यहाँ तक कि इनकी बेटियों की भी अब लगता है कि हमारी बर्बादी के पीछे कहीं हमारी माँ का ही हाथ तो नहीं। इनकी बड़ी बेटी इनसे सवाल करती है, कहा था तुम्हें एक बच्चा पैदा कर लो। औलाद होने पर औरत के कदम ससुराल में मजबूत हो जाते हैं और इस बार ज़ैतून बेगम की अपनी औलाद ही उसके खिलाफ जाएगी। उनकी बड़ी बेटी कहती है, ज़ाहिरा भाभी भी तो आपको औलाद ही देने वाली थी, आपने उनके साथ क्या किया। वो अपना सामान उठाती है और अपने ससुराल चली जाती है। ज़ैतून बेगम अपनी बेटी को अपने हाथों से निकलता देखकर उसे रोकती है, लेकिन इस बार वो इनकी एक नहीं सुनती। अपने ससुराल पहुंचती है जहां सब इसके बगैर बहुत खुश हैं। अपने शौहर और सास से रो रो कर माफ़ी मांगती है। ज़ैतून बेगम की एक बेटी तो अपने हाथ से निकल गई, बची दूसरी। देखते हैं उसका अंजाम क्या होता है। ज़ैतून बेगम अपनी बेटी का गुस्सा शानज़े पर उतारती हैं, जो थकी हारी ऑफिस से आती है और आते ही उसे जली कटी सुनाना शुरू हो जाती हैं। शानज़े से कहती हैं, अगर इस घर में रहना है तो हुक्म मानना पड़ेगा मेरा। शानज़े इनसे कहती है कि मैं और सुहेल बहुत जल्द इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। ज़ैतून बेगम अब होगी असल में परेशान, क्योंकि इस घर का खर्च तो सुहेल ही चला रहा था। साद को तो अपनी होश नहीं, वो तो ज़ाहिरा के गम में मारा मारा फिरता है। अगर सुहेल भी चला गया तो फिर हमारा क्या होगा। दूसरी तरफ ज़ाहिरा अपनी माँ से कहती है कि काश मैं भी मर जाती, क्योंकि साद ने मुझे सबके सामने झूठा बना दिया है। मैं चाहकर भी इस रिश्ते का तोक अपने गले से नहीं उतार सकती। जबकि साद साहब एक बार फिर ज़हरा के घर पहुंच जाते हैं और सबको इकट्ठा करके कहता है कि ज़ाहिरा, खुदा का वास्ता है मेरे साथ घर चलो, मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ, अब माफ़ कर दो मुझे। जिस पर नफीसा बेगम कहती है कि वो अब थक चुकी है तुम्हारे साथ समझौते कर करके। लेकिन साद जिद का पक्का अपनी बात पर अभी भी कायम है कि मैंने ज़ाहिरा को तलाक नहीं दी तो रिश्ता ख़त्म कैसे हो गया। जिस पर ज़ाहिरा चिल्लाती है और कहती है, ठीक है तुमने मुझे तलाक नहीं दी मत मानो, लेकिन मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। मुझे अब किसी सबूत की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने खुला का फ़ैसला कर लिया है और यही एक वाहिद तरीका है जिससे तुम मेरी जान छोड़ सकते हो। साद ज़ाहिरा का ये फ़ैसला सुनकर खामोशी से वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उसे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिरा तो फ़ैसला कर चुकी है। ज़ाहिरा का ये आखिरी फ़ैसला साद को हाल कर देता है। ऐसे में सामने से आती गाड़ी साद को नजर नहीं आती, जिसकी टक्कर लगने के बाद साद का सर पास पड़ी ईंटों से टकराता है। साद हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इसकी हालत का पता चलने के बाद ज़ाहिरा इसके पास हॉस्पिटल में आएगी। साद को लगता है कि ज़ाहिरा इस तरह से मान जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज़ाहिरा के नज़दीक साद के लिए ये सज़ा बहुत कम है, क्योंकि उसने खुदा की किताब को गवाह बनाकर झूठ बोला था। वो इतनी आसान मौत इसे नहीं दे सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।